मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 464वीं कक्षा। 7 अध्याय पूरे हो चुके, 8वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। 8वें अध्याय में जो पहला प्रकरण है वो द्वित्व का प्रकरण है, और एक द्वित्व का प्रकरण 6ठे अध्याय के प्रारंभ में भी आया था। एकाचो द्वे प्रथमस्य, एक यहाँ पर भी है। अंतर क्या है दोनों में कि वहां तो धातु को द्वित्व कहा गया था, लिटि धातु और अनभ्यासस्य। और लकार भी परे रहते होना चाहिए, या श्लू परे रहते, या चंग परे रहते, इस तरह से अलग अलग शर्तें थी द्वित्व करने के लिए। यहाँ पर पूरे शब्द का द्वित्व होता है, इसलिए यहाँ सर्वस्य शब्द कहा गया है पहले ही सूत्र में। तो पहला सूत्र है सर्वस्य द्वे। सर्वस्य षष्ठी वचनांतम, द्वे प्रथमा द्विवचनांतम। द्वि शब्द को नपुंसक लिंग में लेते हुए द्विवचन में बनेगा द्वे, क्योंकि पुल्लिंग में दो बनता है। तो सूत्र का ये तो अधिकार सूत्र है, स्वयं तो द्वित्व नहीं कर रहा है ये। आगे जिन सूत्रों में इसका अधिकार जाएगा तो वहां पर पूरे को, जिस शब्द को भी कहा जाएगा उसका पूरे का द्वित्व होगा। सर्वस्य, सर्वस्य स्थाने द्वे भवतः इत्यधिकारो विदितव्यः। तो ऐसा अधिकार आगे जाएगा। अब द्वित्व सबका होगा तो वो क्या होगा जिसका द्वित्व होगा, और द्वित्व होने के बाद जो दूसरा शब्द आएगा वो कैसा होगा, क्योंकि सबके स्थान में, पूरे के स्थान में विभक्ति सहित जैसा भी है वैसा बना हुआ, उसका पूरे का द्वित्व होता है। तो दूसरा जो आएगा द्वित्व होकर के, वो शब्द से भी और अर्थ से भी अंतरतम होना चाहिए। शब्द भी वही होगा और उसका अर्थ भी वही होगा। कभी कभी शब्द एक जैसे होते हैं लेकिन फिर भी अर्थों में अंतर होता है, ऐसा भी नहीं होगा, नहीं तो द्विवचन करने का कोई लाभ ही नहीं हुआ फिर। तो इस तरह से जो भी शब्द आएगा वो बिल्कुल एक जैसे दोनों बनेंगे द्वित्व होकर के। अगर हम कहते हैं कि द्वि प्रयोग द्विवचनम, दो बार प्रयोग करना, तो तब भी वही बात है कि जिस शब्द को द्विवचन किया जा रहा है तो उसी का दो बार प्रयोग हो जाएगा, ज्यों का त्यों। एक अन्य बात भी यहाँ पर सामने आती है कि हम जब द्वित्व करेंगे तो जिस शब्द का द्विवचन हो रहा है वो शब्द में कोई कार्य ऐसा हुआ है जो कि आगे के 3 पादों के सूत्रों से, अंतिम 3 पाद के जो सूत्र हैं पूर्वोत्तरा सिद्धि प्रकरण में, उनके द्वारा यदि कोई कार्य किया गया है और यहाँ उससे हम द्विवचन करने लगे तो फिर वह सिद्ध होकर के आएगा। जैसे द्रोढ़ा शब्द है, अब द्रोढ़ा को द्वित्व करेंगे तो वहां तो फिर द्रोढ़ा नहीं होना चाहिए, वहां जो भी कार्य किया है वो असिद्ध हो जाएगा फिर। तो यहाँ ऐसा स्वीकार किया गया है कि द्विवचन के प्रकरण में पूर्वत्रा सिद्ध वाला कार्य नहीं होता। तो एक वाक्य है कि पूर्वत्रा सिद्धियम अद्विर्वचने, पूर्वत्रा सिद्धि जो है ये द्विवचन में नहीं घटेगा। इसलिए जैसा भी बना हुआ है उन 3 पादों के सूत्रों से शब्द, उसी स्थिति में उसका द्विवचन हो जाएगा।
कोई अंतर नहीं आएगा उसमें। द्रोढ़ा को द्वित्व करेंगे तो द्रोढ़ा ही द्वित्व होगा। तो इसलिए आगे जो उदाहरण आएंगे उसमें जो दे दिया है पचति पचति ग्रामो ग्रामो रमणीय, तो आगे सूत्र आ रहा है नित्य वीप्सयो, उससे यहाँ पर द्वित्व हो जाएगा। इसको वहीं देखेंगे आगे। अब एक अन्य व्यवस्था दी कि तस्य परम आम्रेडितम, तस्य षष्ठीवचनान्तम परम प्रथमैकवचनान्तम आम्रेडितम प्रथमैकवचनान्तम। छठे अध्याय में जहां पर द्वित्व का प्रकरण था वहां एक व्यवस्था थी कि पूर्वाभ्यास, वहां पूर्व का नाम अभ्यास रखा गया था। यहाँ पूर्व का नाम कुछ नहीं है, यहाँ पर का नाम रखा गया है। तो तस्य अर्थात द्विरुक्तस्य यत् परम शब्द रूपम तस्य आम्रेडित संज्ञा भवति, उसका नाम होगा आम्रेडित, पर वाले भाग का नाम। छठे अध्याय में वहां पूर्व वाले का भाग का नाम अभ्यास था और दोनों को मिला करके अभ्यस्त नाम भी रखा गया था। यहाँ केवल पर वाले भाग का नाम रखा गया है आम्रेडित। अब आम्रेडित कह करके जो कार्य किए जाएंगे वो यहाँ पर वाले भाग में हो जाएंगे। तो इस तरह से ये संज्ञा सूत्र हो गया। द्वित्व ये भी नहीं कर रहा है, द्वित्व जो होंगे आगे चल करके वहां पर वाले भाग का नाम ये आम्रेडित रखेगा। जैसे चौर शब्द को द्वित्व किया गया तो चौर चौर, वृषल वृषल, दस्यो दस्यो। जिस स्थिति में भी है ये संबोधन का है, ये घातेष्यामि त्वा बंधेष्यामि त्वा। तो यहाँ पर जिस सूत्र से द्वित्व करेंगे वो आगे आएगा वाक्यादेह आमंत्रितस्य। पूरा सूत्र क्या है? वाक्यादे वाक्यादे असूया सम्मति, कोप कुत्सन और भत्सनेशु, ये वहां पर अर्थ है। इन अर्थों में द्वित्व होता है। तो यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ किस अर्थ में द्वित्व दिखाई दे रहा है? क्योंकि चोर को यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि घातेष्यामि त्वा बंधेष्यामि त्वा, तो भर्सना आदि किसी अर्थ में ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ जब इसने पर वाले भाग का नाम आम्रेडित रखा है तो आम्रेडितम भर्सने, ये स्वर उसमें प्लुत के प्रकरण में सूत्र आएगा वाक्य से टेह प्लुतोदात्त, ये भी लंबा प्रकरण चलेगा आगे, दूसरे पाद में आएगा ये। तो वहां एक सूत्र है आम्रेडितम भर्त्सने। भर्त्सन अर्थ में यदि आपने द्वित्व किया है तो वहां जिसका नाम आम्रेडित है उसके टी भाग को प्लुत हो जाता है, ठीक है ना। तो पर वाले भाग को देखो टी भाग का प्लुत हो गया, चौर चौर दूसरे वाले भाग के लिए। ऐसे ही वृषल में, ऐसे ही दस्यों में। तो इस तरह से ये आम्रेडित का फल यहाँ बता दिया गया। अब एक और कार्य किया गया, वो अगला सूत्र है अनुदात्तम च। स्वर का भी विधान साथ में कर दिया है। अनुदात्तम प्रथमैक वचनांतम च अव्यपदम। अब यहाँ अनुदात्त किसका नाम रखा जाएगा? दोनों भागों का नाम, या पूर्व का या पर का? तो पीछे से आम्रेडित जिसको कहा गया था कि तस्य परम आम्रेडितम, तो आम्रेडित की अनुवृत्ति लाते हुए उसी का यहाँ पर ग्रहण होगा। तो जिसका नाम आम्रेडित उसी को अनुदात्त। तो यद आम्रेडित संयम तद अनुदात्तम च भवति। अब ऊपर के उदाहरणों में देखेंगे तो जो चौर या वृषल जो आम्रेडित वाला भाग है उसको अनुदात्त हो जाएगा, वहां कोई स्वर नहीं दिखाया गया है। यहाँ जैसे भुंगते को द्वित्व किया गया, भुंगते भुंगते पशून पशून, तो यहाँ पर वाले भाग का नाम पूर्व सूत्र से आम्रेडित और इस सूत्र से हो गया अनुदात्त। और यहाँ द्वित्व किससे करेंगे? जैसे पूर्व वाले उदाहरण में तो द्वित्व किया गया था वाक्यादे आमंत्रितस्य सूत्र से, और यहाँ द्वित्व करने के लिए तो आगे जो सूत्र आ रहा है नित्य वीप्सयोः उससे द्वित्व करेंगे।
तो भुज धातु से यहाँ पर जो भूंगते बना हुआ है, यदि हम स्वर देखें इसमें, तो धातु स्वर से उदात्त तो होती ही है भुज धातु। और वहां जब लट लकार लाएंगे, ते आएगा, त प्रत्यय आएगा, त को ते हो जाएगा, तो वहां प्रत्यय जो आएगा विकरण, वो कौन सा आएगा? शनम। तो शनम जब विकरण आएगा तो प्रत्यय स्वर से उदात्त तो होना चाहिए, क्योंकि सती शिष्ट स्वर बलवान होता है ना, सती शिष्ट स्वरो बलियान। क्योंकि भुज धातु से जब हम आत्मनेपद में त प्रत्यय ले आएंगे तो त प्रत्यय तो पहले आएगा, बिना त प्रत्यय के आए तो शनम आ नहीं पाएगा, क्योंकि उसको चाहिए आगे सार्वधातुक। तो त प्रत्यय आया तो त प्रत्यय पहले अनुदात्त होगा, वो उदात्त होगा पहले उसी का तो नंबर आएगा स्वर करने के लिए। लेकिन जब शनम लाएंगे तो ये फिर बलवान हो जाएगा, तो त का स्वर हट जाना चाहिए। तो वहां एक परिभाषा जो पीछे भी बताई गई थी कि सती शिष्टोपि विकरण स्वरो ल सार्वधातुक स्वरम न बाधते। विकरण स्वर मान लिया हमने कि सती शिष्ट होने से बलवान है वो, लेकिन ऐसा होने पर भी विकरण का स्वर ल सार्वधातुक, लकार के स्थान पर आने वाले जो सार्वधातुक हैं उनके स्वर को नहीं बांधता है। तो क्या होना चाहिए? अब त जो है वो उदात्त ही रहेगा। फिर जब त उदात्त रहेगा तो शनम को तो उदात्त होने का अवसर मिला नहीं, ये तो शेष बन जाएगा ना, फिर अणुदात्तम पदम एक वर्जम, ये अणुदात्त बन जाएगा। तो इस तरह से भूंगते को अगर हम देखें तो पूर्व वाला जो भूंगते है, पहला वाला, ये उसके स्वर की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर ते उदात्त है अभी तक के स्थिति में, ठीक है ना। लेकिन फिर एक सूत्र और आया, सती शिष्टोपि विकरण स्वर ने ते को उदात्त रखा। लेकिन एक सूत्र और भी जो छठे अध्याय के पहले पाद में आ चुका है स्वर प्रकरण में, कि तास्यन दातेन ङिदुपदेशात ल सार्वधातुकम अनुदात्तम अहन्विंगो हो। तो वहां पर क्या कहा है कि यदि तास प्रत्यय हो, धातु अनुदात्तेत हो, अथवा ङित हो या अदुपदेश हो, इन सब से उत्तर, ठीक है ना, इन सब से उत्तर जो ल सार्वधातुक है, तास्यनुदात्तेन ङिदुपदेशा ल सार्वधातुकम अनुदात्तम, वो अनुदात्त हो जाता है। अब यहाँ क्योंकि शनम जो आया था ना, ये कैसा था? अदुपदेश, उपदेशावस्था में आकार है, इसमें न में अ है। इसके आगे आने के कारण से ल सार्वधातुक, जो कि पिछली परिभाषा से उदात्त प्राप्त हो रहा था, इसने यहाँ पर रोक दिया। इसने क्या कर दिया? उसको अनुदात्तम, वो अनुदात्त ही रहा। अनुदात्त रहा तो शनम को फिर अवसर मिल गया उदात्त होने का। तो अब तक की स्थिति में क्या रहा कि शनम उदात्त रहा, लेकिन उस उदात्त का यहाँ पर क्योंकि ते प्रत्यय ङित है, तो ङित होने से स्नसुर और लोप से वो तो उसका तो लोप हो गया। जिसको इतनी देर से हम प्रयास करते करते उदात्त रख पा रहे थे, उसका लोप हो गया। अब उसका लोप हो गया तो क्या होगा? अनुदात्तस्य च यत्र उदात्त लोपः। तो जहाँ पर उदात्त का लोप हो जाता है तो उसकी उपाधि, ठीक है ना, वो किसको जाके मिलती है? फिर अनुदात्त को। वो क्या बन जाता है वहां? अनुदात्तस्य च यत्रोदात्त लोपः। ये क्या करता है? ये उस अनुदात्त को क्या करेगा? फिर आगे वाले अनुदात्त के लिए क्या करेगा? उदात्त कर देगा। फिर वहीं पहुंच गए हम, ते रह गए, ते हो गया उदात्त। अब भू हो जाएगा फिर अनुदात्त, भूंगते। ये पहले वाले भाग की सारी बातें हो गई, क्योंकि अगला वाला भाग तो पूरा ही अनुदात्त हो चुका है ना। तस्य परम आमृतम अनुदात्तम च। अब क्योंकि वो उदात्त के आगे आ गया है, ते तो उदात्त हो गया ना, तो उसके आगे आने के कारण से वो पूरा हो जाएगा। फिर स्वर्ग बनेगा पहले तो पहला वाला, और आगे एक श्रुति हो जाएगी।
इस तरह से इसकी सिद्धि बनेगी भुंगते भुंगते में। इन भुंगते में भू अनुदात्त, ते हो गया उदात्त, फिर अगले भुंगते में पूरा ही अनुदात्त था, दोनों ही अनुदात्त थे। पहले वाले अनुदात्त को स्वरित हो गया, अगले वाले को एक श्रुति हो गई। और पशून, पशून में क्या करेंगे यहाँ पर, तो पशु शब्द का देखना होगा पहले हमें। तो उणादि कोश में इसका कु प्रत्यय करके इसको बनाया गया है। अर्जित ऋषि कमी पंसी बाधाम ऋजि पशी तुक धुक दीर्घ हकाराश्च। तो वहां पर दृश्य धातु से कु प्रत्यय होता है और साथ में उसका वहां पर पश आदेश भी हो जाता है। अर्जी दृषि कम्यमी पंसी बाधाम ऋजि पशी, पश हो गया ना पश आदेश, तो पशु बन गया दृश्य धातु से। तो कु प्रत्यय क्या होगा, प्रत्यय स्वर रहेगा वहां, तो प्रत्यय स्वर होने से अंतोदात्त है ही। उसके आगे फिर जस प्रत्यय ला करके बनाया गया है पशून। तो पशून तो हो गया ये अंतोदात्त, ठीक है ना, प्रत्यय स्वर से। अगला पशून पूरा अनुदात्त होकर के प को हो जाएगा स्वरित, शु को हो जाएगा एक श्रुति। इस तरह से है ये। चले आगे। अब द्वितीय यहां से प्रारंभ हो रहा है, नित्य वीप्सयोः। अब ये अर्थ अलग अलग आएंगे। तो नित्य वीप्सयोः सप्तमी द्वेषणांतम, तो ये तो सूत्र यहाँ पर मुख्य है द्वित्व करने के लिए, ठीक है ना। आगे कुछ फिर एक साधारण से वैसे सूत्र आएंगे, फिर वाक्यादेह ये भी आएगा, ये भी व्यापक सूत्र है। तो नित्य वीप्सयोः सप्तमी द्विवचनांतम, नित्य और वीप्सा दो शब्द हैं यहाँ पर, ठीक है ना, नित्य और वीप्सा। तो नित्य का अर्थ यहाँ पर लिया गया है बार बार जो होना, जिसको हम पौनः पुण्य शब्द से भी कहते हैं। और आभीक्षण शब्द का भी प्रयोग होता है। एक वार्तिक बहुत बोलते हैं बार बार आभीक्षणीय द्वे भवतः, तो वैसे आवश्यकता नहीं है उसकी, क्योंकि जब नित्य का अर्थ आभीक्षण हो ही गया है तो ये सूत्र कर ही देगा द्वित्व वहां पर, ठीक है ना। तो नित्य का अर्थ हो गया आभीक्षण बार बार। तो बार बार जब ये बात कही जाएगी तो ये कहाँ घटेगी जाकर के, कहाँ घट सकती है, तो क्रिया में घटेगी, अथवा क्रिया जैसे जो कृदंत शब्द होते हैं जो अव्यय के रूप में प्रयोग में आते हैं वहां पर भी घट जाएगी ये बात। और वीप्सा कैसे कहेंगे फिर, क्योंकि नित्यता तो हो गया आभीक्षण्य, और वीप्सा का क्या अर्थ होगा, तो वीप्सा का तात्पर्य होता है एक प्रकार से व्याप्ति। और व्याप्ति में हम किसी शब्द के जो उसका अर्थ है उसके धर्म आदि या गुण को व्यापक रूप से बोलते हैं, प्रत्येक पदार्थ में दिखाते हैं, तो वहां उस शब्द को ये द्वित्व करेगा। वो कहाँ घटेगा, वो सुबंतों में घटेगा। तो नित्य अर्थात पौनः पुण्य क्रियावाचक शब्दों में घटेगा और वीप्सा घटेगा सुबंतों में। उसी प्रकार के उदाहरण यहाँ पर आएंगे। तो नित्य अर्थे वीप्सायाम च यह शब्दो वर्तते तस्य सर्वस्य द्वे भवतः। पूरे का यहाँ पर ये बहुत लगता है सूत्र, ये मुख्य यही है यहाँ पूरे सिद्धत्व के प्रकरण में। तो ये दो अर्थों में द्वित्व करता है। तो जैसे नित्य में हम क्रियावाचक पद को लेंगे पचति पचति। अब इसका अर्थ क्या होगा भाई, जिसके लिए कहा जा रहा है, लटलकार है ना, कर्ता में आया हुआ है सह पचति, तो पचति पचति, तो इसका अर्थ क्या बनेगा, पौनः पुण्य, बार बार पकाता है, ठीक है ना, बार बार पकाता है। तो पचति को दो बार बोल दिया। ऐसे ही जलपति जलपति बार बार बोल रहा है किसी बात के लिए। और बार बार में, और वो जो होता है यंग प्रत्यय वो किसमें होता है, क्रिया समाप्ति, वहां भी तो ऐसा ही है ना। जैसे अगर हम पचत्ती पचत्ती बार बार पकाता है, इसको हम पापचते बोल सकते हैं यहाँ पर। देखो वो है क्रिया का समभिहार, क्रिया का समभिहार।
यानी कि पकाने की क्रिया कोई बार बार कर रहा है, पकाने का कार्य बहुत करता है। यहाँ क्या है कि बार बार पकाता है का तात्पर्य एक ही वस्तु को बार बार पका रहा है, ढंग से नहीं पक पा रही है। वहां ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही वस्तु को बार बार पका रहा है, थोड़ा सा अंतर रहेगा, क्योंकि पौनः पुण्य में और क्रिया के समविहार में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ बार बार दोहराना है उसी क्रिया के लिए, है ना। और वहां उस तरह से नहीं है, वहां पर उस क्रिया को अधिकता में करना है। जो क्रिया का समविहार है ना, वो क्रिया की अधिकता है। यहाँ क्रिया की अधिकता उस तरह से नहीं है, यहाँ बार बार दोहराना है उसके लिए। आभीक्षण यही है पौनः पुण्य। तो ये तो हो गया पचत्ती पचत्ती, जलपति जलपति तिङंत हो गए। ऐसे ही कृदंतों में जो अव्यय बन जाते हैं शब्द, जैसे भुक्त्वा भुक्त्वा, त्वा प्रत्यय करके अव्यय बन गया है, यहाँ भी क्रिया का ही प्राधान्य है, तो खा खा करके जाता है। भोजम भोजम, ये णमुल करके ये भी अव्यय बन गया। एक और क्रिया का दे दिया लुनी ही इत्येव अयम लुनाति। तो यहाँ पर भी लुनी ही, ये जो लोट लकार लाते हैं, तो क्रिया समविहारे लोट लोटो हिस्व वाच तत्वमोह, उससे करते हैं। यहाँ पर पीछे आ चुका है ये तीसरे अध्याय में। वीपसा में दे दिया सुबंतों का ग्रामो ग्रामो रमणीय। अब यहाँ पर जो रमणीयता गुण है, धर्म है, उसकी वीपसा, उसकी व्याप्ति दिखाई जा रही है। तो व्याप्ति दिखाने के लिए हमें अधिक पदार्थ लेने होंगे। तो ग्राम, ये भी ग्राम सुंदर है, ये भी सुंदर है, ये भी सुंदर है, यानी प्रत्येक ग्राम सुंदर है। इस तरह से अर्थ का यहाँ पर द्योतन होगा, ग्रामो ग्रामो रमणीय। तो धर्म की व्याप्ति, उसकी रमणीयता की व्याप्ति दिखाई जा रही है। ऐसी जनपदो जनपदो रमणीय। पुरुषः पुरुषो निधनम उपैति। अब निधन जो एक धर्म है, मृत्यु होना, इसकी वीपसा दिखाई जा रही है, इसकी व्यापकता ऐसी है कि प्रत्येक पुरुष निधन को प्राप्त होता है। प्रत्येक पुरुष में यह धर्म विद्यमान है, ये घटना होनी है, तो पुरुष को द्वित्व हो गया। तो इस तरह से ये सूत्र ऐसे शब्दों में द्वित्व करता है। और ये बात हम लोक व्यवहार में भी, हिंदी में या अन्य भाषाओं में भी ऐसा बोलते हैं। जहां पर नित्यता या वीपसा दिखाना होता है, वहां दो दो बार, बल्कि तीन तीन बार तक भी बोलते हैं। कभी कभी 3 बार, यहाँ संस्कृत में 3 बार तो नहीं, यहाँ तो 2 ही बार है। सर्वस्य द्वे है, कोई सर्वस्य त्रीणी सूत्र तो नहीं है कहीं पर भी। तो दो बार बोलते हैं। हिंदी में 3 बार भी आता है। किसी को भगाना है, भागो 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 यहाँ से, और 2 बार भी कह देते हैं। चलो अब कुछ और शब्दों में विचार करते हैं, अर्थ बोलते हुए कि कहाँ कहाँ किसको द्वित्व करना है। तो आगे है परेर वर्जने। परे षष्ठी कुशनांतम, वर्जने सप्तम कुशनांतम। परि शब्द को करना है, साथ में अर्थ भी दे दिया है। तो वर्जन अर्थ में ये सूत्र करेगा। वर्जन का अर्थ है छोड़ना। जैसे वर्षा होती है तो कुछ स्थान छूट जाते हैं और कुछ स्थानों पर पानी बरस जाता है। तो परि इत्येतस्य सर्वस्य, सर्वस्य साथ में चलता रहेगा। वर्जने अर्थे द्वे भवतः। वर्जन अर्थ में परि इस शब्द, पूरे शब्द का द्वित्व हो जाएगा। अर्थ क्या रहेगा? वर्जन। तो उदाहरण वैसा ही है जो पीछे हम देख चुके हैं दूसरे अध्याय में, जहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा भी आई थी और विभक्तियां की गई थी वहां पर। तो कर्म प्रवचनीय का तो प्रकरण पहले अध्याय में है और उनकी विभक्तियां करने का प्रकरण फिर दूसरे अध्याय में आया हुआ था। तो अपरिवर्जने, ठीक है ना, यहाँ पर परि शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। उसके कारण से त्रिगर्त शब्द में फिर पंचमी आ गई, पंचम्य पांग परिधि। तो परि को यहाँ पर द्वित्व हो गया है, क्योंकि वर्जन अर्थ में ही तो कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई थी। वहां भी देखो ना, अपरिवर्जने, और यहाँ भी है परेर वर्जने। तो दोनों ही सूत्र वर्जन अर्थ में अपना अपना कार्य कर रहे हैं। वो कर्म प्रवचन संज्ञा कर रहा है, ये उसको द्वित्व कर रहा है। तो परि त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो दूर, त्रिगर्त को छोड़ करके वर्षा हुई है। परि सौवीरेभ्यः, परि सर्वसेनेभ्यः।
तो यहाँ पर विकल्प से समास भी होता है। समास करने का सूत्र दूसरे अध्याय के पहले पाद में, वहां भी विभाषा अप परि, परि शब्द आ गया, उसमें विभाषा अप परि बहिरंच वह पंचम्या। तो जिस पक्ष में समास हो जाएगा उस पक्ष में तो द्वित्व करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि वह अर्थ समास के द्वारा ही द्योतित हो जाएगा। ठीक है ना। समास पक्ष में जब समास वर्जन अर्थ को ही कह रहा है तो वहां पर उस अर्थ को कहने के लिए फिर द्वित्व नहीं होगा, क्योंकि उक्तार्था नाम अप्रयोग है। ये नियम सर्वत्र लागू होता है। जब अर्थ कथित हो गया तो उसके लिए फिर क्यों प्रयास करेंगे। लेकिन जिस पक्ष में समास नहीं होगा, ठीक है ना, उस पक्ष में ये द्वित्व करेगा। तो पिछले सूत्र से जो नित्यता और विप्सा अर्थ में जो द्वित्व किया गया था, तो यहाँ पर भी यदि हम देखें तो व्याप्ति दिखाई जा रही है। तो व्याप्ति के कारण से पिछले सूत्र से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक नियम बना दिया गया कि परि शब्द को अगर कहीं पर भी द्वित्व करना है तो उस अवस्था में वर्जन रूपी व्याप्ति में ही द्वित्व होगा, अन्य व्याप्तियों में नहीं होगा। तो ये नियमार्थ बन जाएगा सूत्र, ये परेर वर्जन। ऐसे ही आगे के सूत्रों में घटा लेना। अगर कहीं ऐसा आता है नित्य या विप्सा अर्थ, तब अन्य कोई अर्थ आता है तो वो फिर सूत्र अलग से विधि करेगा। जैसे अगला सूत्र है, अब यहाँ पर न नित्य अर्थ है न विप्सा अर्थ है। प्रसमुपोदः पाद पूर्णे, प्रसमुपोदः षष्ठे क्वचनान्तम पाद पूर्णे सप्तमे क्वचनान्तम। अब यहाँ जो अर्थ दिया जा रहा है ये पाद पूर्ण है, ये न तो विप्सा है न नित्य है। पाद पूर्ण, पाद जो होते हैं छंदों के, तो उनके भाग को, उनके जो अंश होता है उसको पाद शब्द से यहाँ पर कहा गया है। तो पाद पूर्णे अर्थे प्र सम उप उद इत्येतेषाम द्वे द्वित्वम भवति। अर्थात प्र सम उप उद ये चार शब्द हैं यहाँ पर, और इनके द्वारा यदि किसी पाद में उसकी पूर्ति हो रही है दो बार कहने से, और एक बार कहने से उसकी मात्रा घट रही है, वहाँ गिनती कम हो रही है, और दो बार बोलने से वो गिनती पूरी हो रही है जितनी होनी चाहिए, उस अवस्था में ये सूत्र द्वित्व कर देगा। जैसे प्रप्रायम अग्निर्भरतस्य शृण्वे, तो यहाँ प्र को दो बार बोल दिया गया है, प्र अयम अग्नि ही। ऐसे ही जो ऋग्वेद के 10वें मंडल का अंतिम सूक्त है, जिसको संगठन सूक्त के नाम से भी लोग जानते हैं, उसका पहला मंत्र आता है सन समित दिवसे वृषण लग्ने विश्वान्यर्ये आ इडस्पदे समिध्य से स नो वसून्या भर। उसके आगे के चार मंत्र प्रसिद्ध हैं ही फिर, संगच्छध्वम संबद्धध्वम आदि। तो ये जो मंत्र में पहला मंत्र है सन समिध, यहाँ सम सम, इसको दो बार बोला गया है। ऐसे ही उपोप में परामृश उप उप, ये दो बार बोल दिया गया। किम नो दुदु हर्षते दातवा उ, यहाँ कैसे है, किम न उत उत, उत को दो बार। तो सूत्र में चार शब्द थे, प्र सम उप उद, चारों का एक एक उदाहरण यहाँ पर दे दिया है। इस तरह से पाद पूर्ण होने के कारण से छंद में ही इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। और देखो आगे, उपर्यध्यधसः सामीप्ये, उपर्यध्यधसः षष्ठे क्वचनान्तम सामीप्ये सप्तमे क्वचनान्तम। अभी क्या अर्थ लिया था, पाद पूर्ण। अब क्या अर्थ है, सामीप्य, समीपता, निकटता। इस अर्थ को कहने के लिए ये तीन शब्दों का यहाँ पर द्विवचन होगा। तो उपरि अधि अधस इत्येतेषां सामीप्ये विवक्षिते द्वे भवतः।
अब यहाँ सामीप्य कैसे घटाएंगे? जैसे उदाहरण दिया, उपरि उपरि दुखम, उपरि उपरि ग्रामम, अध्यधि ग्रामम, अधोधः नगरम। तो क्या है यहाँ पर? देखो, सामीप्य हम दो प्रकार से ले सकते हैं। सामीप्य का तात्पर्य हो गया, प्रत्याशक्ति शब्द से भी कहा जाता है इसको, तो समय की दृष्टि से भी कह सकते हैं उसको, निकटता के लिए समय की दृष्टि से भी कह सकते हैं, और स्थान की दृष्टि से भी कह सकते हैं। ठीक है ना? निकटता दो प्रकार से कही जा सकती है, समय के कारण, समय को लेते हुए भी, और स्थान की दृष्टि से भी। जैसे उपरि उपरि दुखम, ये जो पहला शब्द है, तो यहाँ क्या तात्पर्य होगा? उपरि उपरि दुखम। तो अब यहाँ पर हम या तो भूतकाल की दृष्टि से बोलें या फिर भविष्यत काल की दृष्टि से बोलें। मैं काल की दृष्टि से बोल रहा हूँ, वर्तमान काल में तो नहीं आएगा। भूतकाल की दृष्टि से बोलेंगे तो क्या तात्पर्य होगा इसका? कि अभी अभी दुख हुआ है, अर्थात निकट में ही था दुख, अब नहीं है। भविष्यत काल की दृष्टि से बोलेंगे तो अभी अभी दुख आने वाला है। ठीक है ना? है तो ये भी काल की दृष्टि से, लेकिन ये भावी दुख के विषय में कहा जाएगा। तो भूत दुख या भावी दुख है, दोनों निकट में ही। ऐसे ही ऊपरी ऊपरी ग्रामम, यहाँ पर देश की दृष्टि से घटेगा, स्थान की दृष्टि से, अर्थात हम या कोई भी ग्राम के समीप में ही है। ऊपरी ऊपरी ग्रामम, ग्राम के समीप में ही है। निकटता, सामीप्य, समीप है ग्राम, अभी अभी पहुंचे नहीं है, प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त हो जाएगा फिर निकट थोड़ी कहा जाएगा, फिर तो उसमें प्रवेश कर ही गए। ऐसे ही अधोधो नगरम, बस नगर के समीप में ही है बिल्कुल। तो इस प्रकार के उदाहरणों में ये सूत्र तीन शब्दों को, उपरि, अधि और अधस, जैसे अध्यधिग्राम में ये अधि को उदित हुआ है, अधोधो नगरम में अधस को उदित हुआ है। अगला देखो सूत्र, ये अधिक लगता है क्योंकि इसमें जो अर्थ दिए हुए हैं ये प्रायः व्यवहार में आते रहते हैं, तो इन सब अर्थों में ये द्वित्व करेगा। वाक्यादे राममंत्रितस्या सूया सम्मतिकोप कुत्सन भर्त्सनेषु। वाक्यादे है षष्ठी कुशनांतम। देखो, ऐसा ही सूत्र एक और भी आएगा आगे दूसरे पाद में। ये सूत्र है वाक्यादे राममंत्रितस्या सूया सम्मतिकोप कुत्सन भर्त्सनेषु। आगे जो दूसरे पाद में सूत्र आएगा कि स्वरित मामृडिते, ये तो भाग अलग हो गया। अब आगे क्या है इसके? स्वरित मामृडिते के आगे स्वरित मामृडिते सूया सम्मतिकोप कुत्सन। देखो अटक गई ना। तो प्रायः ऐसा होता है, अष्टाध्यायी कंठस्थ जब की जाती है ना, जब उसकी पुनरावृत्ति आदि करते हैं, तो इस सूत्र को बोलते समय वहां पहुंच जाएंगे, वहां वाला सूत्र बोलते समय यहाँ आ जाएंगे। अंतर कहाँ आया है? कुत्सन शब्द के आगे। यहाँ पर कुत्सन के आगे भर्सन शब्द है, वहां भर्सन नहीं है। यही तो अंतर है ना। देखो, स्वरित मामृडिते सूया सम्मति, देखो सब शब्द में जो कि आ रहे हैं, असूया भी आ गया, सम्मति भी आ गया, कोप भी आ गया, कुत्सन भी आ गया, भर्सन वहां नहीं है। तो स्वरित मामृडिते सूया सम्मति कोप कुत्सनेषु, यहाँ है कुत्सन भर्सनेषु। तो एक शब्द का अंतर आ रहा है, तो यहाँ से वहां पहुंच जाते हैं, वहां से यहाँ आ जाते हैं। वो भर्सन अर्थ में नहीं करता है अपना कार्य, वो प्लुत करता है टी भाग को ना, उसकी बात कर रहा हूं। चलो, तो ये सूत्र, इसका अर्थ क्या बनेगा? तो वाक्यादेह षष्ठी कुशनांतम आमंत्रितस्य षष्ठी कुशनांतम असूया सम्मति कोपकुत्सन भर्सनेषु सप्तमी बहुवचनांतम। ये इसके अर्थ दे दिए यहाँ पर। अब तो ये किसको द्वित्व कर रहा है? तो पहली बात तो इसने कहा कि वाक्यादेह। वाक्यादेह क्या है? ये वाक्य से आदि ही, वाक्यादि वाक्य का आदि जो भी शब्द है, पहली बात। दूसरा ये है कि आमंत्रितस्य, उसका नाम आमंत्रित भी होना चाहिए। तो आमंत्रित को तो हम जानते ही हैं,
किसे कहते हैं आमंत्रित? आमंत्रितम। जिसको आमंत्रण दिया गया है ना, जिसको बुलाया गया है वो है आमंत्रित। जैसे देव वहां पर आमंत्रित है। तो आमंत्रित यहाँ संज्ञा ली जाएगी। संबोधन में प्रथमा व्यक्ति आती है ना, संबोधनेच, उसके आगे सामंत्रितम। तो संबोधन की प्रथमा व्यक्ति का ही नाम रखा गया है आमंत्रित। इसका अर्थ है कि जो शब्द यहाँ आएगा वो संबोधन में आएगा, उसको द्वित्व करेगा, वो वाक्य के प्रारंभ में होना चाहिए। अर्थ बता ही दिए किन किन अर्थों में करेगा। तो वाक्यादेः आमंत्रितस्य द्वे भवतः, असूया, सम्मति, कोप, कुत्सन, भर्त्सन इत्येतेषु यदि तद्वाक्यम भवति। पूरे वाक्य से ये अर्थ, ये भाव निकल रहे हों तब, या तो किसी की असूया हो रही हो, ठीक है ना। असूया क्या होता है भाई? दूसरे के अंदर जो हम गुण देखते हैं जब, तो कभी कभी सहन नहीं होता हर किसी के लिए, दूसरे गुणों को सहन नहीं करते ना। प्राय करके बच्चों में ज्यादा रहता है, ये प्रवृत्ति रहती है भाई। जब बुद्धि आती है, विद्या आती है, तब तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है? असूया। और असूया के आगे सम्मति। तो सम्मति में तो ठीक है, वो तो अपना एक सत्कार किसी का होता है, जैसी हमारी मति दूसरे की मति, वैसे ही सम्मति होती है। और कोप, कोप को तो क्रोध को ही कहा जाएगा। और कुत्सन, कुत्सन में क्या होता है कि हम दूसरों के जो गुण हैं उन्हीं को ही दोष के रूप में देखते हैं, फिर वो निंदा बन जाती है एक प्रकार की। तो कुत्सन जो है ना, निंदा को बोलेंगे। और भर्त्सन जो है, ये किसी को धमकाना है या डराना है, किसी बात को लेते हुए। किसी ने कोई अपराध कर दिया है तो डराना होता है, और कोई अपराध करने जा रहा है तब भी डराते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, और कर दिया है तो भर्त्सना होती है, फिर उसकी डांटा जाता है उसके लिए। तो डांटना हो या डराना हो, दोनों ही बातों में ये कुत्सन शब्द का प्रयोग होगा। तो उन उदाहरणों में यहाँ पर हमें संबोधन, यानी कि संबोधन की व्यक्ति ला करके उसका वाक्य शब्द में प्रयोग करना है। जैसे माणवक, माणवक, ठीक है ना। अब कोई माणवक है, संबोधन का एक वचन हो गया ये, तो आमंत्रित तो नाम हो ही गया इसका, और वाक्य के आदि में भी है ये। तो इस सूत्र ने यहाँ पर द्वित्व कर दिया। क्यों कर दिया? कि इन अर्थों में से कोई अर्थ यहाँ पर प्रकट हो रहा है। तो पहला क्या था यहाँ पर? असूया। अब माणवक के अंदर कोई गुण देखा गया, लेकिन दूसरे को सहन नहीं हो रहा है। अब जिसको सहन नहीं हो रहा है वो बोल रहा है कि हे माणवक, हे अभिरूपक, तू अपने को बहुत सुंदर मान रहा है, हैं? रिक्तम त अभिरूप्यम, तेरी सारी सुंदरता रिक्त है, कुछ नहीं है, तू भले ही मानता रहे अपने को। तो बच्चे की सुंदरता दूसरे बच्चे को अच्छी नहीं लग रही, ये असूया हो गई। अब यहाँ पर जो द्वित्व किया है सूत्र ने, तो पहला वाला जो भाग है वहां हमें प्लुत दिखाई दे रहा है। वो कार्य उस सूत्र ने किया था जो मैंने पहले बोला था, स्वरित मामृडते सूया सम्मति कोप कुत्सनेषु, वहां भर्सन को निकाल देना। तो अन्य सभी अर्थों में वह सूत्र जो आगे वाला भाग है, वो पहले वाला, उसके टी भाग को स्वरित और प्लुत दोनों कार्य करता है एक साथ। स्वरित प्लुत, स्वर भी विधान वहां पर दिया गया है और साथ में प्लुत भी कर दिया गया है उसको। तो माणवक में जो का है ये स्वरित प्लुत दिखाई दे रहा है। अन्य स्वर यहाँ नहीं दिखाए हैं, और केवल उतनी अंश को दिखाया है। तो ऐसे ही अभिरूपक में भी है। सम्मति अर्थ में ले लो। अब यहाँ पर तो सम्मति में तो असूया नहीं करनी है हमें, तो वहां कैसे वाक्य बन जाएगा कि माणवक, माणवक अभिरूपक, रूपक अभिरूपक शोभना खलु असी, बहुत सुंदर है। तो अब यहाँ सम्मति हो गई, सत्कार हो गया, उसका आदर हो गया, अब नहीं है असूया। ऐसे ही कोप में सारी आफत माणवक पर ही आ रही है। अब क्रोध किया जा रहा है उस पर कि माणवक, माणवक अविनी, अविनी तक, यहाँ शुद्ध कर लेना इसको, अशुद्ध हो गया है, तप ये की मात्रा नहीं आएगी,
अविनीतक, अविनीतक। एक तरह से उसका अपमान हो रहा है, जो विनीत नहीं है, ढीठ है, विनम्र नहीं है। इदानीं ज्ञास्यसि जाल्म, जाल्म कहते हैं ना दुष्ट के लिए, कि अभी तू जानेगा, अर्थात अभी परिणाम तेरे सामने आएगा, देख। इस तरह से उसको, उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया जा रहा है। यहां पर भी स्वरित मामृडते सूया सम्मति सूत्र से स्वरित प्लुत हो जाएगा, टी भाग को, पहले वाले भाग को। कुत्सन, यहाँ निंदा। तो यहाँ जो शब्द आ रहा है ना, शक्ति के, शक्ति के, यष्टि के, यष्टि के, तो शक्ति के, शक्ति के में जो है ना, ये शक्ति, शक्तिका, शक्तिका शब्द का है ये संबोधन में। तो शक्तिका भी कैसे बनाएंगे यहाँ पर? देखो, शक्तिका को पहले शब्द बनाएंगे हम शक्ता। शक्त कहते हैं ना समर्थ के लिए, जो कोई कार्य कर सकता है उसे कहते हैं शक्त, ये इस कार्य को करने में समर्थ है, शक्त है। उसी का स्त्रीलिंग में बोल दें हम तो क्या बनेगा? शक्ता। अब शक्ता शब्द से फिर क प्रत्यय किया गया है, वही जो प्रागिवाद का 5वें अध्याय में प्रकरण चलता है। किसी भी अर्थ को ले सकते हैं वहां पर, अनेक अर्थों में वहां क प्रत्यय का विधान होता है, और केर्ण से वहां रस हो जाएगा शक्ता को, तो क्या बन जाएगा? शक्तक। अब शक्तक से फिर स्त्रीलिंग में टाप लाना होगा, और प्रत्यय स्थात का सूत्र से इकार करके बनेगा शक्तिका, उसका संबोधन है ये। तो कहने का तात्पर्य, जो कोई भी स्त्रीलिंग में कोई महिला, कोई बच्ची, तो उसको जो कहा जा रहा है कि समर्थ है, लेकिन समर्थता भी उसकी, अगर हम क प्रत्यय किसी अल्प अर्थ में या अन्य किसी अर्थ में ले आए, अल्पे, ह्रस्वे इत्यादि अर्थों में, तो वहां वो भी घटेगा। तो ऐसी जो शक्ति समर्थ है, शक्ति के, हे शक्ति के, हे शक्ति के, हाँ। और यष्टि के, यष्टि के, तो यहाँ पर भी ऐसे ही यष्टि शब्द से बनाएंगे, यष्टि के, यष्टि के, रिक्ता ते शक्ति ही। अब यही बात वाक्य अंतम बोला गया, ये कुत्सन हो गई कि तेरी सारी शक्ति, तेरी सारी सामर्थ्य कुछ भी नहीं है, समाप्त है, रिक्त है, खाली हो चुकी है, ये उसकी निंदा हो गई। तो यहाँ पर भी स्वरित मामृडते सूया सम्मति सूत्र से प्लुत हो गया है, स्वरित प्लुत। लेकिन जो अंतिम उदाहरण है वहां पर स्वरित मामृडते सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि वहां भर्सन अर्थ में कर रहे हैं अब, कि चौर चौर, वृषल वृषल, घातेश्यामी त्वा, बंधेश्यामी त्वा, ये उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, या उसने अपराध कर दिया है तो उसका परिणाम दिखाया जा रहा है, उसे क्या हो जाएगा? डांटना, कि अभी तेरा जो है, तेरी पिटाई होगी, तुझे बांधा जाएगा, बंधन हो जाएगा तेरा, हे चौर, हे दुष्ट। तो यहाँ आगे वाले भाग को दिख रहा है हमें प्लुत, तो उसी के सूत्र आगे क्या है देखो, नहीं आगे तो नहीं, उसके पहले आएगा आम्रडितम भर्त्सने, के भर्सन अर्थ में यदि द्वित्व किया है, और वहां पर जो दूसरा भाग आम्रडित है, तस्य परम आम्रडितम, उस आम्रडित को ये करता है प्लुत, ठीक है ना, जो पर वाला भाग है उसको प्लुत भी करेगा और साथ में उदात्त भी करेगा, तो ये प्लुत उदात्त कहलाएगा ये। तो अगला वो जो भाग है आम्रडित, चौरे या वृषल, वो हुआ है प्लुतोदात्त। ये इस सूत्र का कार्य हो गया। अब आगे जो सूत्र आ रहा है उसने कुछ और भी कार्य साथ में जोड़ा है, कि एकम बहुव्रीहिवत, एकम प्रथम एक वचनांतम, बहुव्रीहिवत अव्यपदम, बहुव्रीहिवत, बहुव्रीहि के समान, बहुव्रीहे इव, अर्थात बहुव्रीहि समास जैसा होता है, वहां जो जो कार्य होते हैं उसी के समान इसको भी माना जाएगा। किसको? ये जो हम दो भाग बनाएंगे, दो बार बोलेंगे शब्द के लिए, एक शब्द को जब दो बार बोलेंगे द्वित्व करके, तो इसको ऐसा मानना है यहाँ पर जैसे मानो बहुव्रीहि समास हुआ है। तो समास में क्या क्या करते हैं? समास में अंतर्वर्ती में व्यक्तियां भी हटेंगी, सुको धातु प्रातिपदिक, जबकि अब तक हमने किया था कहीं ऐसा, जहां जहां भी द्वित्व किया है सब में व्यक्ति अलग अलग विद्यमान थी, जो कहते हैं हमने दो बार बोल दिया था उसको बस केवल। लेकिन यहाँ दो बार बोलना ही मात्र नहीं, वहां पर अन्य कार्य भी करने होंगे।
अंतर्वर्तनी व्यक्ति को हटाना होगा। और अन्य भी कोई कार्य है बहुरी समास में, जैसे कि पुंगवत भाव भी तो करते हैं ना, स्त्रिया पुंगवत भाषण पुंस्काद अनुंग समानाधिकरणे स्त्रिया मपूर्णी प्रिया देखी, वो भी हो जाएगा अगर कहीं संभव है तो। ये बहुरी करने से लाभ होगा, बहुरी के समान बनाने से। तो एकम सूत्र में पहला है एकम, अर्थात एकम इत्येतत् शब्द रूपम द्विरुक्तम बहुव्रीहिवत भवति। ये द्वित्व नहीं कर रहा है, ये केवल उसको बहुव्रीहि के समान बना रहा है। द्वित्व तो हम जो है जो पूर्व सूत्र आए हुए हैं उनमें से किसी से करेंगे, नित्य विपसयोग आदि सूत्रों से। तो इस तरह से जैसे वाक्य बोला गया, एक एकम अक्षरम पठति, एक एक अक्षर करके पढ़ रहा है। अब यहाँ पर एक एक, एकम एकम, ऐसे दो बार बोला इस, क्योंकि द्वितीया का एक वचन है एकम, तो हमें ज्यों का क्यों ही दोहराना है उसको। तो एकम एकम, अब यहाँ यदि बहुरी के समान न बना है तो ऐसे ही बोलेंगे हम, एकम एकम अक्षरम पठति। लेकिन बहुरी के समान बनाने से अंतर्वर्तनी व्यक्तियां तो गई दोनों, रह गया केवल एक एक, कोई व्यक्ति नहीं है, वृद्धि एक आदेश कर लिया, एक एक। अब एक नई व्यक्ति फिर लानी पड़ेगी हमें, तो द्वितीय का एक वचन फिर ले आए अम, और नपुंसकलिंग में उस अम को फिर अम ही रहने दिया अतो अम सूत्र से। तो इस तरह से बन गया एकैकम अक्षरम पठति। तो एक तो ये दिखा दिया बहुरी समास करने से, बहुरी के समान मानने से जो परिणाम सामने आया अंतर्वर्तनी व्यक्ति को हटाना, ये इसका उदाहरण हो गया। दूसरा एक पुंगवत भाव का उदाहरण भी दिखाया, पुंगवत भाव के साथ साथ वह अंतर्वर्तनी व्यक्ति तो हटेगी, वो तो होना ही है। जैसे एकैकया आहुत्या जुहोति, एक एक आहुति के द्वारा यज्ञ कर रहा है, तो एकया एकया ऐसे द्वित्व किया गया। बहुरी के समान मानने से अंतर्वर्तनी व्यक्ति गई, तो क्या रह गया अब एका एका। अब एका एका में अगला कार्य फिर और हुआ कि पहले वाले एका को पुंगवत भाव हो गया, क्योंकि आगे समानाधिकरण शब्द आगे आ रहा है, स्त्रियः पुंगवत भाषते पुंस्काद अनु समानाधिकरणे। तो पहला वाला बन गया एक, दूसरा एका है, संधि कर दो एकैका। अब लाएंगे तृतीय अलग से और टा प्रत्यय आकर के स्त्रीलिंग में एकैकया, ठीक है ना, एकैकया आहुत्या जुहोति, ये हो गया बहुरी ही बात। एक सूत्र और आया ऐसे ही बहुरी वत को ही लेते हुए, आबाधे च, आबाधे सप्तम विकुशनांतम च व्यपदम, जहां सप्तमी आएगी वहां पर द्वित्व करने वाला सूत्र होगा वो, क्योंकि अर्थ आ गया ना यहाँ पर। अब ये आबाध, तो आबाध का तात्पर्य क्या होता है, पीड़ा दुख, ठीक है ना। एक सूत्र भी आता है दर्शन में, बाधना लक्षणम दुखम, दुख की परिभाषा दी है बाधना लक्षणम, जहां ऐसा लगे बाधना हो रही है हमारी, हम जो चाह रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा है, रुकावट आ रही है, बाधना क्या, रुकावट ही तो है, वही दुख होता है। क्योंकि दुख का अर्थ है कि ऐसा कुछ घट गया हमारे जीवन में जिसको हम नहीं चाह रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा है, यही दुख है, यही आबाध है। असमन्तात् बाधा आबाधा। तो आबाधे अर्थे वर्तमानस्य द्वे भवतः, सर्वस्य द्वे भवतः, बहुरी वच्च अस्य कार्यम भवति, ये साथ में और जोड़ देना यहाँ पर भी कि बहुरी के समान यहाँ भी माना जाएगा। अब किसी के साथ में कोई घटना घट गई, कोई उसका परिजन प्रिय व्यक्ति वो चला गया, या कोई धन संपत्ति आदि नष्ट हो गई, मकान में आग लग गई, बहुत सी घटनाएं हो सकती हैं जो दुख उत्पन्न करती हैं। तो वहां पर जब उसने बोला गत शब्द को बोला, गत गतः, चला गया नष्ट हो गया, यानी कि कुछ नहीं है, अब सब समाप्त हो गया, तो गतः गतः उसे बोलना था गतः, अब दो बार बोला गया गतः गतः। तो समास के समान मानने के कारण से क्या हुआ, अंतर्वर्तनी व्यक्ति गई, तो पहले वाले में तो कोई व्यक्ति है नहीं है, आगे वाले में दोबारा सुप्रत्यय आएगा, तो गत गतः। ऐसे ही नष्टः नष्टः,
तो नष्ट नष्टः, पतितः पतितः, पतित पतितः। एक उदाहरण पुंगव का भी दिखा दिया, अंतर्वर्तनी व्यक्ति तो हटेगी ही। जैसे गता गता, तो व्यक्तियां हटा दी गई, सुप्रत्यय दोनों में से हट गया और पहले वाले को पुंगव भी हो गया। फिर आगे सुप्रत्यय आएगा अंत में, गत गता। ऐसे ही नष्टा नष्टा का नष्ट नष्टा, पतिता पतिता का पतित पतिता। तो ये आबाद अर्थ में हो गया। तो ये जो दो सूत्र थे ये तो थे बहुव्रीहि के समान बना रहे थे। अब जो आगे सूत्र आ रहा है ये कर्मधारय के समान बना रहा है दोनों समास ही। ये भी समास था, वो भी समास है। तो कर्मधारय वद उत्तरेषु, कर्मधारय वद अव्ययपदम उत्तरेषु सप्तमी बहुवचनांतम। अब ये सूत्र क्या कह रहा है? उत्तरेषु कह रहा है ये। तो उत्तरेषु का तात्पर्य हो गया कि आगे जो सूत्र आएंगे अब द्वित्व करने वाले, तो वहां पर द्वित्व करने के बाद जो दो शब्द प्रयोग में आएंगे वो कर्मधारय के समान माने जाएंगे। ठीक है ना? कर्मधारय के समान वहां पर कार्य करना है। तो इसलिए यह अधिकार सूत्र बन जाएगा। तो वहां भी वही बात होगी, कर्मधारय के समान मानेंगे तो पहली बात तो यह है कि समास तो है ही, तो समास के समान मानने से अंतर्वर्तनी व्यक्तियां हटेंगी। और बहुव्रीहि में जैसे पुंगव हुआ था समानाधिकरण के कारण से, तो पुंगव भाव वहां भी होता है। वहां कर्मधारय में पुंगव कौन करता है? पुंगव कर्मधारय जातीय देशीयेषु, वहां भी पुंगव भाव हो जाता है। और स्वर का भी कार्य, स्वर का भी कार्य जो अंतोदात्त आदि समास में होता है ना, समासस्य सूत्र से, तो वो भी संभव हो जाएगा, क्योंकि बहुव्रीहि में तो अंतोदात्त होता नहीं, अन्य समासों में अंतोदात्त रहता है। तो ये तीन कार्य हो जाएंगे, शुभ का लोप करना, शुभंतों का, यानी कि शुभ प्रत्ययों का, और पुंगव करना और अंतोदात्त करना। तो जैसे उदाहरण में पटु पटु, मृदु मृदु, पंडित पंडितः। अब यहाँ पर पटु को दो बार बोला गया और कर्मधारय के समान किया गया। तो यहाँ द्वित्व करेंगे किससे? तो द्वित्व पिछले सूत्र से कर ही सकते हैं, नित्य विषयवादी सूत्रों से। तो वहां पटु को दो बार बोल करके कर्मधारय के समान मानने से अंतर्वर्तनी व्यक्ति चली गई। और बाकी ये पुंगव भाव का उदाहरण तो नहीं है, अंतोदात्त भी हो जाएगा। ऐसे ही मृदु मृदु, पंडित पंडितः, पुंगव भाव का उदाहरण भी दिखा दिया है। पटु पटवी, तो पटवी पटवी द्वित्व करके पूर्व वाले को पुंगव भाव हो जाएगा, तो पटवी का बन गया पटु। ऐसे ही मृदु मृद्वी, कालिका कालिका, तो कालिका का पुंगव भाव कालक बनेगा। अंतोदात्त में दिखा दिया वही शब्द द्वारा, पटु पटु, पहला वाला ही जहां पर सुख का लोप का दिखाया था। ऐसे ही पटु पटवी, ये तो सर्वत्र लगेगा ही, अंतोदात्त वाला जो है ये तो सब में घट जाएगा। तो अंत का जब उदात्त हो जाएगा तो बाकी सारे अनुदात्त हो जाएंगे, अनुदात्तम पद में एक वर्जन। इस तरह से है ये सूत्र, ठीक है ना? इसमें देख रहे हैं ना, बता दिया है कि कैसे कैसे प्रत्यय यहाँ पर हुए हैं। और आगे है प्रकारे गुण वचनस्य, प्रकारे सप्तम में क्वचनांतम गुण वचनस्य षष्ठे क्वचनांतम। गुण वचन, गुणम उक्तवान इति गुण वचन, ऐसा शब्द जिसने गुण को भी कहा है, अब गुणी को कहने लगा है वो। जैसे पटु शब्द होता है ना, पटु चातुर्य अर्थ में आता है, लेकिन चातुर्य जिसमें विद्यमान है उसको भी कह देते हैं पटु, उसे कहते हैं गुणवचन। तो प्रकारे अर्थे वर्तमानस्य गुणवचनस्य द्वे भवतः, और पीछे से अनुवृत्ति आई रही है कर्मधारय की, कर्मधारय वच्च से कार्यम भवति, वो तो सर्वत्र घटाना ही है हमें। तो प्रकार अर्थ में जैसे यहाँ पर है पटु पटु जो शब्द बनाया गया था अभी, तो पटु पटु में प्रकार का तात्पर्य क्या हो गया? क्योंकि सादृश्य समानता जहां दिखाई जाएगी, ये भी इस जैसा, ये भी इस प्रकार का है, ये भी इस प्रकार का, ये तो होता है प्रकार। तो प्रकार में सादृश्य आ जाता है, लेकिन सादृश्य से तात्पर्य होगा क्या? ये देखो पूरा तो पटु नहीं है, लेकिन पटु के समान है, पटु जैसा है,
यानी कुछ कम है, अभी चातुर्य जिसी के अंदर कुछ कम है। एक सूत्र पीछे भी आया था ना, प्रकार वचने जातीयर, जातीय प्रत्यय था ना, वहां भी यही तात्पर्य था कि कोई वैयाकरण है और उसे कह दिया जाए वैयाकरण जातीय, तो क्या अर्थ होगा उसका? अभी पूरा वैयाकरण नहीं बनाया। ऐसे यहां पर है पटु पटु हो, तो प्रकार अर्थ में इसने द्वित्व किया, ठीक है ना। और कर्मधारय के समान जो अन्य कार्य हैं वो सारे हो गए। पुंवद्भाव भी हो सकता है, अंतोदात्त भी हो सकता है, और अंतर्वर्तनी व्यक्तियां भी जाएंगी। ये सब कार्य होते रहेंगे, तो उदाहरण वही बनेंगे जैसे पीछे दिया था अभी, पटु पटु, पंडित पंडित, मृदु मृदु, ये सब उदाहरण बनेंगे। अब यहाँ पर जो पीछे जो सूत्र आए थे, सर्वस्य द्वे तस्य परम आमृडितम, और तीसरा सूत्र क्या था? अनुदात्तम च, क्योंकि जिसको आमृडित किया गया था वनदात्त भी होना चाहिए था उसको। लेकिन यहाँ जब कर्मधारय के समान मान लिया, तो कर्मधारय के समान मानने से समासस्य सूत्र से अंतोदात्त रहा, तो अनुदात्तम च सूत्र से जो उदात्त प्राप्त हो रहा, वो अनुदात्त प्राप्त हो रहा था, उसका बाद हो गया नहीं हो गया? उसका बाद कर्मधारय के समान बना देने से वो अनुदात्त नहीं कर पाया। अब शब्द रहेगा अंतोदात्त पूरा। आगे देखो, अकृच्छ्रे प्रिय सुखयोर अन्यतरस्याम, अकृच्छ्रे सप्तम में वचनांतम, प्रिय सुखयो षष्ठी द्विवचनांतम, अन्यतरस्याम सप्तम में वचनांतम। अभी पीछे हमने जो द्वित्व किया था वो क्या अर्थ था? प्रकार। यहाँ क्या अर्थ है? अकृच्छ्र। तो अकृच्छ्र का अर्थ क्या होगा? कृच्छ्र कहते हैं कष्ट के लिए, और कष्ट का न होना ये हो गया अकृच्छ्र। और कष्ट नहीं होता है तभी तो प्रिय या सुख शब्दों का प्रयोग करेंगे। कष्ट में कहाँ रहते हैं प्रिय और सुख? सब समाप्त हो जाते हैं, वो तो अप्रिय और दुख हो गया फिर तो प्रिय सुख इत्यतयो हो अकृच्छ्रे द्योत्ये अन्यतरस्याम द्वे होता है। द्वित्व होगा भी नहीं भी होगा, दोनों प्रकार से बोल सकते हैं। कर्मधारय बच्चे अस्य कार्यम भवति, वो सर्वत्र जोड़ते जाना है। अब जैसे यहाँ पर कोई दे रहा है कुछ, तो देने में बिल्कुल उसके अंदर की भावना है वैसी, और कोई भी उसको प्रतिकूलता अनुभव नहीं हो रही है, कोई भी कष्ट नहीं हो रहा है, और बड़ी प्रियता से दे रहा है, तो प्रिय प्रियेण ददाति। तो वाक्य क्या था पहले? प्रियेण ददाति, प्रियण को 2 बार बोल दिया, प्रियेण प्रियेण। अब समास क्योंकि कर्मधारय के समान माना गया है, तो अंतर्वर्तिनी व्यक्तियां तो हटेंगी, रह गया प्रिय प्रिय, उसके बाद फिर दोबारा तृतीया लाएंगे। तो प्रिय प्रियेण सुख सुखेन, जिस पक्ष में द्वित्व नहीं करेंगे इससे, उस पक्ष में केवल एक बार ही बोलना है हमें, प्रियेण ददाति सुखेन ददाति। आगे एक शब्द निपातन है ये, यथा स्वे यथा यथम, अगला सूत्र भी निपातन का आएगा। यथास्वे सप्तम वचनांतम, यथा यथम प्रथम वचनांतम। अर्थ भी दे दिया है साथ में, और द्वित्व करके शब्द भी बना बनाया बता दिया है। तो यथा स्व ये क्या है? यो यह स्व, यथा स्वम, ठीक है ना। जैसा जो भी अपना है, स्व माने अपना, धन संपत्ति आदि कुछ भी हो सकता है, उसे कहेंगे यथास्व। तो यथास्वे अर्थे यथा यथम इति निपात्यते, और निपातन के साथ साथ कर्मधारय वच्च से कार्यम भवति। अब यहां पर किया क्या गया है? तो मूल शब्द क्या है? यथा, और यथा शब्द में यहां निपातन से एक तो द्वित्व किया गया यथास्व अर्थ में, दूसरा कार्य यथा को नपुंसकलिंग भी माना गया है, ये भी निपातन से ही करेंगे, क्योंकि अव्ययों में लिंगता नहीं होती है प्रायः,
तो नपुंसक लिंग मान करके उसको फिर ह्रस्व भी हो जाएगा, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से। यथा का बन जाएगा फिर यथ अंत में जाकर के, जैसे यथा यथा ऐसे द्वित्व किया गया। यहाँ पर नित्य वीप्सयो से वीप्सा अर्थ में करेंगे, और वीप्सा अर्थ में द्वित्व करके और दोनों शब्दों का समास भी कर लेंगे। किससे? यथा सादृश्य से। यथा सादृश्य से हो जाएगा समास। अब ये हुआ है अव्ययीभाव समास, ध्यान रखना। और साथ में यहाँ पर हम कर्मधारय के समान भी मान रहे हैं इसको, वो उसका परिणाम अलग सामने आएगा। अविभाव समास जो किया है यथा सादृश्य से, ये अर्थ भी साथ में बता दिया है उन्होंने। तो इस तरह से यहाँ अविभाव समास करके ये जो शब्द बना है यहाँ पर, ये यथास्व का दिखा रहे हैं समास, इसका नहीं। यथास्व में जो समास हुआ है उसका दिखाया है यथा सादृश्य से। जो जैसा जिसका है स्व, उसको कहा गया यथास्व, ठीक है ना। लेकिन अगला जो यथा शब्द यथा यथम, तो यहाँ पर यथा यथ में यथा को द्वित्व करके यथास्व अर्थ में कर्मधारय के समान बनाया गया, और नपुंसक लिंग और द्विवचन ये करने के बाद ह्रस्व भी कर दिया उसको। तो यथा यथ ये शब्द बना यहाँ पर ह्रस्व करने के बाद। उसके आगे जब सुप्रत्यय लाएंगे उसका अम हो जाएगा, यथा यथम बनेगा। उदाहरण क्या बनेगा कि ज्ञाता सर्वे पदार्था यथा यथम सर्वेषां तु यथा यथम। तो ज्ञाता सर्वे पदार्थ, सारे पदार्थ अर्थात जो जो हमारे संपत्ति के रूप में विद्यमान हैं, जो जो हमें दिए गए हैं या हमें मिले हैं, जो जो भी हमारा है, वो सब हमने ठीक प्रकार से जान लिया, हमें पता लग चुका है। यथास्व अर्थ में यथा को यहाँ पर व्यक्त किया है। ज्ञाता सर्वे पदार्थ यथा यथम। और उसको इस रूप में भी ले सकते हैं कि जैसा पदार्थ का स्व है, अर्थात उसका अपना स्वभाव है, उसकी अपनी प्रकृति है, उसका अपना धर्म है, उन सारे पदार्थों को अर्थात जैसे वो हैं वैसे मैंने उनको जान लिया है। इस तरह से भी घटा सकते हैं इसको। तो यथायथम का बहुत प्रयोग होता है, इसका शब्द का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में होता है। तो किस अर्थ में कैसे घटाना है वहां प्रकरण के अनुसार पता लग जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि स्व का अर्थ यहाँ पर उसका स्वरूप भी होता है पदार्थ का, और स्व का अर्थ संपत्ति भी होता है। यथा स्व, जो जो भी हमारा अपना है स्व, वो भी यथा स्व, और जैसा पदार्थ का अपना स्वरूप है वो भी यथा स्व। तो सभी प्रकार से घटा सकते हैं इसको। आगे एक शब्द और दिया अंत में, ये भी निपातन से बनाया गया है और बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये, द्वंद्व। कितना प्रयोग करते हैं इसका हम। तो द्वंद्वम रहस्य मर्यादा वचन व्युत्क्रमण यज्ञ पात्र प्रयोगाभिव्यक्तिषु, बहुत सारे अर्थों में बनाया गया है इसको। द्वंद्वम प्रथम एक वचनांतम रहस्य मर्यादा वचन व्युत्क्रमण यज्ञ पात्र प्रयोगाभिव्यक्तिषु सप्तमी बहुवचनांतम। एक शब्द इसमें आ रहा है यज्ञ पात्र प्रयोग, यज्ञों के पात्रों का प्रयोग, यज्ञ पात्राणाम प्रयोग। एक तो ये समस्त पद हो गया, दूसरा है प्रयोगाभिव्यक्ति, है ना। प्रयोगाभिव्यक्ति नहीं, ये तो अलग हो जाएगा। एक शब्द है मर्यादा वचन। तो मर्यादा वचन क्या है? मर्यादाया वचनम, मर्यादा वचनम, मर्यादा का वचन अर्थात कथन, कहना उसका। तो इस तरह से इन सारे शब्दों का फिर द्वंद्व करेंगे कि रहस्यम च मर्यादा वचनम च व्युत्क्रमणम च यज्ञ पात्र प्रयोगश्च अभिव्यक्तिश्च। इतने सारे अर्थों में द्वंद्व शब्द बनाया जाएगा। मूल शब्द क्या है वैसे? द्वि। तो द्वि में कुछ तो परिवर्तन करना होगा, नहीं द्वंद्व बनेगा कैसे? द्वित्व करेंगे तो द्वि द्वि बनेगा बस केवल, लेकिन यहाँ है द्वंद्व। तो बाकी सारे कार्य निपातन से करने होंगे। तो रहस्य, मर्यादा वचन, व्युत्क्रमण, यज्ञ पात्र प्रयोग, अभिव्यक्ति, इत्येतेषु अर्थेषु द्वंद्वम इति निपात्यते। कर्मधारय वच्य से कार्यम भवति। तो द्वि शब्द को जब दो बार बोला गया, द्वि द्वि,
अब यहाँ परिवर्तन कैसे कैसे करने होंगे? तो पहला जो द्वि शब्द है उसमें जो अंत में इकार आ रहा है उसको अम आदेश करो, तो पहला वाला बन गया द्वम, द्वि का बन गया द्वम। आगे जो द्वि शब्द आ रहा है क्या वहां पर भी अम करें? वहां अम करने की आवश्यकता नहीं है, वहां केवल जो इकार आ रहा है उसको आकार कर दो, बस केवल द्वा। आगे तो विभक्ति आकर के अम हो ही जाएगा फिर। पहले वाले में क्योंकि कर्मधारय के समान जब बना दिया तो अंतर्वर्तनी विभक्ति तो कोई रहेगी नहीं अब, ठीक है ना, तो वहां तो इकार को अम आदेश करना होगा। लेकिन अगले वाले भाग में इकार को केवल आकार करना है, आकार करना है, तो ये बन गया अकारांत शब्द। अब द्वंद्व, द्वम द्व, अनुस्वार और परसवर्ण करके द्वंद्व। आगे फिर सुप्रत्यय ला करके अम कर दो, इस तरह से बन जाएगा ये। यानी पूर्व पद में अमादेश और उत्तर पद में केवल अकार। अब भिन्न भिन्न अर्थों में इसका प्रयोग, जैसे रहस्य अर्थ लिया, रहस्य क्या होता है? रहसी भवम रहस्यम, एकांत में होने वाला। तो एकांत में अकेले में जब कोई कार्य किया जाता है, जैसे दो व्यक्ति हैं आपस में मंत्रणा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन एकांत में दो दो करके द्वंद्वम मंत्रयन्ते। अब मंत्रयन्ते में कौन सी व्यक्ति आ रही है? कौन सा वचन आ रहा है? व्यक्ति नहीं, वचन, बहुवचन आ रहा है। और दो व्यक्ति मंत्रणा कर रहे हैं तो बहुवचन कैसे? तो कहने का तात्पर्य क्या होगा? भाई दो एक स्थान पर खड़े हैं, फिर दो किसी और स्थान पर खड़े हैं, फिर दो किसी और स्थान पर खड़े हैं, दो दो मिल करके, ठीक है ना, परस्पर मंत्रणा कर रहे हैं, तो बहुत सारे हो गए ना। तो द्वंद्वम मंत्रयन्ते, इस तरह से प्रयोग होता है। मर्यादा वचन में, मर्यादा वचन का उदाहरण दिया है आचतुरम ही इमे पशवो द्वंद्वम मिथुनायन्ते। चौथी पीढ़ी तक, आचतुरम का तात्पर्य चौथी पीढ़ी तक जो पशु होते हैं वह परस्पर मिथुन करते हैं, चौथी पीढ़ी तक। इसका तात्पर्य क्या हुआ? जैसे किसी पशु को ले लें, हम गाय को ले लें, तो गाय की एक संतान हुई, ठीक है ना, वो उसका कहलाएगा पुत्र। गाय की एक संतान पहली पहली बार उसने बच्चा दिया तो पुत्र के समान ही तो हुआ वो। अब अगली बार फिर उसने एक बच्चा दिया, लेकिन जब अगली बार बच्चा दिया तो कुछ वर्षों बाद दिया, तब तक जो पहला पुत्र था, उसका पहला बच्चा, उसकी भी एक संतान हो चुकी थी, ठीक है ना, उसका आ गया पौत्र, इसका पौत्र तो कहलाएगा वो। गाय का पहला जो बच्चा हुआ वो पुत्र के समान हुआ, और पुत्र के जब पुत्र हुआ तो वो गाय का पौत्र के समान हुआ, और तब गाय ने एक दूसरा बच्चा और भी दिया, वो तो पुत्र ही है अभी, लेकिन पौत्र के समय में एक पुत्र और दिया उसने। अब जो पौत्र था कुछ वर्ष बाद उसके भी एक पुत्र हुआ, तो उस अवस्था में गाय का क्या कहलाएगा? वो प्रपौत्र, चौथी पीढ़ी आ गई। अब ये देखो, पहली पीढ़ी स्वयं, दूसरी पीढ़ी पुत्र, तीसरी पीढ़ी पौत्र, चौथी पीढ़ी प्रपौत्र। तो प्रपौत्र के समय में भी गाय ने एक बच्चा और दिया। अब उसके भी आगे क्या और संतान चलती रहेंगी, तब तक गाय जिंदा ही नहीं रह पाएगी, तब तक उसकी आयु पूरी हो चुकी होगी। तो एक साधारण सी बात बताई जा रही है कि पशु जो है इनकी आयु कब तक होती है, अर्थात कब तक संतान इनके उत्पन्न होती है, कि प्रायः करके चौथी पीढ़ी तक, बस। उसके बाद तो फिर 15-16 वर्ष मान लो हो गए, 12, 13, 14, 15, यहाँ तक गाय पहुंच पाएगी, तब तक उसका वृद्धावस्था आ जाएगी, उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ये दिखाया है कि माता पुत्र, ये इसके अर्थों खोला है, ये उदाहरण नहीं है। उदाहरण तो अगला हो गया द्वंद्वम मिथुनायन्ते, तो द्वंद्वम उदाहरण तो बन गया भाई, सब में द्वंद्वम ही तो आएगा।
तो यहाँ माता पुत्रेण पौत्रेण प्रपौत्रेण च मिथुनम गच्छति, अर्थात पुत्र के समय में, पौत्र के समय में, प्रपौत्र के समय में भी मिथुन को प्राप्त होती है, संतान उत्पन्न करती है। यहाँ ये और कुछ अर्थ नहीं ले लेना है कि पुत्र के साथ या पौत्र के साथ, ऐसे नहीं। यहाँ साथ का तात्पर्य हो गया उनके समय के साथ, कि पुत्र का समय चल रहा है, अब पौत्र का समय भी आ गया, वो भी उत्पन्न हो चुका है, प्रपौत्र का समय भी आ गया है, लेकिन उसकी प्रजनन शक्ति अभी कार्य कर रही है। ठीक है ना। तो प्राय करके जो है 3 वर्ष, मान लो 3 वर्ष में कोई भी जो गाय का बच्चा होता है वो संतान उत्पन्न करने के योग्य बन जाता है। तो 3 संतान हो गई, ये भी 3 3 9 वर्षीय हो गए। और स्वयं गाय भी 3 वर्ष बाद ही बच्चा देने के योग्य पाएगी, तो 9 और 3 12, तो 12 वर्ष तो हो ही गए लगभग। और बढ़ा लें हम तो 12 13 14 15, बस इतने वर्ष तक ही हो पाता है। आगे है व्युत्क्रमण। तो व्युत्क्रमण का तात्पर्य क्या होगा, यानी पृथक पृथक जो अवस्थिति है, तो उस भेद को बताना अलग अलग। जैसे द्वंद्वम व्युत्क्रांता, भाई कुछ लोगों को जाना है कहीं पर यात्रा के लिए, तो कहा भाई अकेले मत जाना, एक एक को साथ में ले लेना, तो दो दो का जोड़ा बना करके चले गए सब। द्वंद्वम व्युत्क्रांता। यज्ञ पात्र प्रयोग में क्या है कि द्वंद्वम नियंची यज्ञ पात्राणि प्रयुनक्ति धीर। जो धीर है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो यज्ञ के पात्रों का प्रयोग जो कर रहा है, तो वो कैसे रखे हुए हैं, द्वंद्वम नियंची। नियंची का तात्पर्य नीचे की ओर मुख करके, नीचे की ओर मुख करके दो दो के इकट्ठे कर करके दो 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 करके वहां पर रखे हुए हैं, उनका वह प्रयोग कर रहा है। जैसे पात्रों को साफ करते हैं ना, तो साफ करके उनका जल भी निकल जाए तो उल्टा करके रख देते हैं। रसोई में भी देखो, जब बर्तन साफ किए जाते हैं तो कैसे रखते हैं उनको धो करके, एक टोकरी में रखते हैं ना उनको धोने के बाद। तो थाली अगर धोई तो कैसे रखेंगे उसको, सीधा रखेंगे या उल्टा करके। क्यों देव, अभी तुम्हारा भोजन बनाया था तो कैसे बनाया भोजन, पात्र साफ किए तो कैसे रखे थे, उल्टे। उल्टे करके रखे ना, क्योंकि सीधे रखोगे तो जल उसमें जल्दी नहीं सूख पाएगा। और दूसरी बात, वो जल जो रहेगा ना पात्र के अंदर, सूख तो जाएगा कुछ काल पश्चात, लेकिन दाग बन जाएगा वहां, बन जाएगा नहीं, वो जल का ही दाग बन जाएगा। तो उल्टा करके रखने से जल निचुड़ जाता है, नीचे गिर जाता है, पात्र सूख जाता है। कटोरी है, थाली है, जिनमें पानी आ सकता है, भगोना है, ये सारे कैसे रखे जाते हैं, उल्टे करके। ऐसे यज्ञ के पात्र हैं, तो बुद्धिमान का ही तो कार्य हुआ ये। किसी मूर्ख से करवाएंगे तो वो तो सीधे रख देगा सब धो धो के। तो धीरा, धीर पुरुष जो है वो दो दो करके रख रहा है, तो उल्टे कर करके दो दो पास पास में। आगे दिया है अभिव्यक्ति का एक उदाहरण कि द्वंद्वम नारद पर्वतौ। अब यहाँ अभिव्यक्ति से तात्पर्य क्या होगा, दोनों का साहचर्य, साथ साथ होना, बस यही अभिव्यक्ति है उनकी। ठीक है ना। तो द्वंद्वम नारद पर्वतौ, नारद और पर्वत ये दो हैं, तो ये इनका द्वंद्व हो गया। द्वंद्वम, ये पर्वत व्यक्ति का नाम है, पहाड़ मत ले लेना। और द्वंद्वम संकर्षण वासुदेव, वासुदेव और संकर्षण, इन दोनों का साहचर्य हो गया। तो इस तरह से ये भिन्न भिन्न अर्थों में द्वंद्व शब्द, मुख्य तो बात यहाँ पर थी कि निपातन से कौन सा कार्य किया गया, तो पहले को अम्भाव और दूसरे को अकार। तो हमेशा ध्यान रखना कि द्वंद्व कोई पूछे कैसे बना, नहीं तो ये सूत्र अगर ध्यान नहीं रहा तो बस सोचते रह जाओगे ये बना कैसे, शब्द तो मूल द्वि है, और द्वि को द्वित्व करेंगे तो द्विद्वी होना चाहिए, द्वंद्व कहाँ से आ गया। तो द्वंद्वात्मक स्थिति बन जाएगी अगर ये सूत्र याद नहीं रहा तो। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ तक जो हमने देखा अभी,
सर्वस्व द्वे से लेकर के जो अधिकार चल रहा था द्वित्व का, वो यहाँ आकर के समाप्त हो गया है। अब एक नया अधिकार प्रारंभ होगा, पदस्य और पदार्थ है। जैसे अंगस्य का अधिकार प्रमुख है, धातुओं का अधिकार प्रमुख है, ऐसे ही पदस्य का अधिकार भी प्रमुख है। ये बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ